एक पहाड़ी पर एक विशाल जंगल था। जंगल के नीचे एक तालाब था। बरसात के दिनों में पहाड़ी का सारा पानी बहकर उस तालाब में इकट्ठा हो जाता था। तालाब इतना गहरा था कि 2 साल तक बारिश न होने पर भी तालाब नहीं सूखता था। उस तालाब में मछलियों, केकड़ों और मेंढकों की कई प्रजातियां खुशी से रहती थी। तालाब के किनारे पेड़ों पर कई सफेद बगुले घोंसले बनाकर रहते थे। बगुले पानी से भरे तालाब के किनारे ध्यानपूर्वक खड़े रहते। अगर कोई मछली तैरती हुई दिखाई देती तो वे उसे पकड़कर खा लेते। जब उन्हें कोई मछली नहीं मिलती तो मेंढक और केकड़े खाकर अपना दिन बिताते। बगुलों के बीच एक बूढ़ा बगुला था। उसमें मछली पकड़कर खाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह बिना खाए कितने दिन जिंदा रहता। इसलिए उस बूढ़े बगुले ने एक उपाय सोचा। दूर से एक केकड़े को आते देख बूढ़ा बगुला वहीं खड़ा होकर रोने लगा। बगुले की आंखों से आंसू बहने लगे और जमीन गीली हो गई। बगुले को रोता देखकर केकड़ा उत्सुक और उदास हो गया। उसने कहा, मामा बगुला, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम मछली नहीं खा सकते? बगुले ने कहा, मेरे भतीजे, मैंने मछली खाना छोड़ दिया है। केकड़ा बोला, तुमने मछली खाना छोड़ दिया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, दुख में रो रहा हूं। केकड़ा बोला, तुम्हारा दुख क्या है? बगुले ने कहा, मैं दूसरों के दुख में रो रहा हूं मेरे भतीजे। मैं इसी तालाब में पैदा हुआ हूं, यही बूढ़ा भी हुआ हूं। मैं कब तक जीवित रहूंगा? केकड़ा बोला, ओह, तुम यह सोचकर रो रहे हो? बगुले ने कहा, मैं एक बहुत बड़ी बुरी खबर सुनकर रो रहा हूं मेरे भतीजे। मैंने अभी सुना है कि विद्वानों ने कहा है कि अगले 12 वर्षों तक सूखा रहेगा। सूखे के कारण इस तालाब का सारा पानी सूख जाएगा और सूखी जमीन फट जाएगी। एक भी मछली जीवित नहीं बचेगी। यह दुखद समाचार सुनकर केकड़े का मुंह सूख गया। वह बोला, मामा, क्या हमारी हालत भी मछलियों जैसी होगी? यह कहकर वह मछलियों को बताने चला गया। बूढ़ा बगुला मन ही मन खुश होकर वहीं खड़ा रहा। केकड़े से यह दुखद समाचार सुनकर मानो मछलियों पर आसमान टूट पड़ा। वहां मौजूद सभी मछलियां हाय हाय करने लगी। उनका विचार विमर्श जारी रहा। सलाह मशविरा करने के बाद सभी मछलियां इकट्ठा होकर बूढ़े बगुले के पास गई। मछलियां बोली, मामा, कृपया हमें इस संकट से बचाइए। हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और हमें वह करने का तरीका भी बताएं। बगुले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। इस संकट से बचने का एक उपाय है, सुनो। पहाड़ के उस पार एक बड़ा तालाब है। अगर 20 साल तक बारिश न भी हो तो भी वह तालाब नहीं सूखेगा। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें उस तालाब में छोड़कर वापस आ जाऊंगा। हम मान गए, हम मान गए। सभी मछलियां एक साथ बोली। मछलियां उत्साहित हो गईं और शोर मचाते हुए पहले जाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। बगुले ने बोला, एक एक करके आओ, मैं तुम्हें एक एक करके ले जाकर उस तालाब में छोड़ दूंगा। उस दिन से बूढ़ा बगुला मछलियों को पहाड़ी के उस पार के तालाब में छोड़ने के नाम पर पहाड़ी के बीच एक बड़ी चट्टान पर बैठकर आराम से खाने लगा। वह दिन भर चट्टान पर आलस्य में बैठा रहता और जब उसे भूख लगती तो तालाब पहुंचकर एक मछली पकड़ लाता और उस चट्टान पर बैठकर आराम से खाता। इस तरह दिन ब दिन बीतते गए। मछलियों की आबादी में कोई कमी नहीं आई। एक दिन केकड़ा भीड़ को धकेलता हुआ आ गया। वह बगुले मामा के पास आया और बहुत विनती करते हुए बोला, मामा, मामा, आपकी क्या राय है? यह आपसे मेरी पहली मुलाकात है और मैंने मछलियों को पहले ही बता दिया है, लेकिन आपके पास मुझे पार ले जाने का समय नहीं है। बगुले ने बोला, यह मेरी गलती है भतीजे, मैं आज तुम्हें पार ले जाऊंगा। आओ मेरी पीठ पर बैठो। बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ गया। लेकिन यह क्या, रास्ते का तो कोई अंत ही नहीं है। केकड़ा डर गया। उसकी चिंताएं बढ़ती गई। इसी समय केकड़े को एक बड़ी चट्टान पर पड़ी अनगिनत मछलियों की हड्डियां दिखाई दी। डर से कांपते हुए केकड़े ने बहुत धीरे से पूछा, मामा, वह बड़ा तालाब कहाँ है? बगुले ने कहा, वह बड़ा तालाब तुम्हारे मामा के पेट में है। उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। यदि वर्षों तक बारिश न भी हो तो तुम वहां खुशी से रहोगे। मैंने मछलियां खा ली,
अब अच्छा नहीं लगता। आज मैं तुम्हें खाकर अपने मुंह का बुरा स्वाद मिटा दूंगा। ये सुनकर केकड़े के प्राण मानो उड़ ही गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन सोचा, एक आखिरी कोशिश करूं। ये सोचकर केकड़े ने अपने दोनों तीखे पैरों से बगुले की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि उसकी सांसें ही बंद हो गई। बस बगुले का अंत हो गया। शैक्षिक मूल्य धोखेबाज की चाल आखिरकार उसी पर भारी पड़ती है। संकट में भी बुद्धि, धैर्य और सतर्कता हमें बचा सकती है। हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। सत्य को परखना जरूरी है। मिलजुल कर विचार करना और सही समय पर साहसिक कदम उठाना जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।